हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से अपने चैनल पर वापस आ गए हैं, शरद वर्मा द स्टडी चैनल। और इस चैनल में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितना भी टॉपिक था आपको पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात की थी। आज बात करेंगे हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन। 1857 ईस्वी के संग्राम के पश्चात कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, जिनमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिनकी वजह से भारत को आज़ाद होने के लिए एक नई दिशा प्राप्त हुई। हम उन आंदोलन के बारे में बात करेंगे आज, सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं के बारे में, संगठन के बारे में बात करेंगे। आंदोलन और घटनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो 1902 से 1928 के बीच का जितना भी मैटर है वो कलेक्ट करना है। तो हम आपको बताएं कि क्रांतिकारियों के दो महत्वपूर्ण संगठन थे। ये गुप्त संगठन थे जिनका प्रमुख कार्य था क्रांतिकारियों को राशन मुहैया कराना, औजार मुहैया कराना, हथियार मुहैया कराना, सेना और कुछ लोग, या हर हाल में एक गुप्त संगठन था। ठीक है, क्रांतिकारियों को आक्रमण करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार का जैसे बम कांड करना, हत्याकांड करना है, तो उनको हथियार की आवश्यकता है। और वो हथियार इनको ये दो संगठन प्रोवाइड कराते थे, जिनमें से सबसे पहला बंगाल स्थित अनुशीलन समिति। बंगाल स्थित अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति कहाँ पर है? बंगाल में है। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें, संस्थापक, तो इसके संस्थापक दो लोग थे भैया, A.O. ह्यूम, जो कि पूर्ण रूप से संस्थापक नहीं थे। इसके संस्थापक थे प्रमोदा मित्रा जी, प्रमोदा मित्रा, ठीक है, जो कि पेशे से अधिवक्ता थे। A.O. ह्यूम ने इनकी मदद की, तो इन दोनों लोगों को संस्थापक के रूप में माना जाता है अनुशीलन समिति के, जो कि 1902 ईस्वी में, ऐसी अनुशीलन समिति जो 1902 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और 1904 ईस्वी में बनी थी अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी, ये महाराष्ट्र की है। एग्जैक्ट स्थान है इसका नासिक। नासिक में अभिनव भारत सोसाइटी बनी थी। और इसके संस्थापक के रूप में जाना जाता है विनायक दामोदर सावरकर। ध्यान दीजिएगा, लिखते रहिए। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 ईस्वी में स्थापित की गई थी महाराष्ट्र के नासिक में, जिसके संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर जी थे। तो ये दोनों गुप्त संगठन हो गए। चलिए अब आते हैं हम घटनाओं पर। तो सबसे पहला जो बम कांड हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1907 ईस्वी के द्वारा स्थापित युगांतर समिति, 1907 ईस्वी में एक समिति की स्थापना हुई थी, एक संगठन की स्थापना हुई थी जिसका नाम था युगांतर समिति। उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो सबसे पहला बम कांड था 1908 ईस्वी का मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड। और इसी को नाम दिया गया था अलीपुर षड्यंत्र, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर के अलीपुर नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, मुजफ्फरपुर का एक सत्र न्यायाधीश था। मुजफ्फरपुर का सत्र न्यायाधीश, जिनका नाम था डuglas किंग्सफोर्ड। बहुत ही क्रूर, बहुत ही अत्याचारी था, जो क्रांतिकारी आंदोलनकर्ताओं पर या क्रांतिकारियों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था। मिलते ही उनको फांसी पर चढ़ा देना, बिना किसी कार्रवाई के उनको जेल में डाल देना, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी पूर्व सूचना के जेल में डाल देना। काम किसका था? डuglas किंग्सफोर्ड, मतलब डी किंग्सफोर्ड का। युगांतर समिति, नाम लिखे दे रहे हैं, युगांतर समिति।
की तरफ से। देखिए जो बम कांड हुआ वो किसकी तरफ से हुआ? युगांतर समिति की तरफ से हुआ। कब हुआ? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। दो लोग भैया, खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी, दो लोग थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम डाल दिया। जबकि इस हत्याकांड में, इस बम कांड में, हत्याकांड नहीं, इस बम कांड में किंग्सफोर्ड बच गया। तो मरा कौन? इसको हत्याकांड भी कहा गया था। तो मरा कौन? मारे गए भैया कोई और। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। देखिए ब्रिटिश फौज में कोई ऐसा भी था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से सद्भावना रखता था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से सहानुभूति रखने वाले नाम याद रखिएगा इनका, मिस्टर कैनेडी की पत्नी व पुत्री इस दुर्घटना में मारे गए। ठीक है, तो ये दो लोग मारे गए जबकि किंग्सफोर्ड बच गया। अब इस घटना से हताहत होकर मई 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल कुमार चाकी ने आत्महत्या कर ली। किंतु 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 19 वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, 19 वर्ष 7 माह की आयु में खुदीराम बोस को फांसी चढ़ा दिया गया। खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 19 वर्ष 7 माह की आयु थी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला भारतीय क्रांतिकारी कौन? तो आपको आंसर एक बार में देना है। कौन? खुदीराम बोस, जिनको 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी पर चढ़ाया गया था। ध्यान दीजिएगा, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी चढ़ाया गया था। जबकि खुदीराम बोस का जन्म, खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। ये मुजफ्फरपुर का बम कांड था, अलीपुर षड्यंत्र भी कह सकते हैं हम इन्हें। अच्छा, जब ये हुआ तो अब बम बनाने का स्थान ढूंढा गया। तो उस वक्त बम बनाने का स्थान, देखिए ये लोग बम मुहैया कराते थे। अनुशीलन समिति और अभिनव भारत सोसाइटी बम मुहैया करा रहे थे, जबकि बनाया कहीं और जा रहा था। तो बम बनाने का स्थान ढूंढा गया और वो स्थान मिला कलकत्ता में। कलकत्ता में था एक मणिकतुल्ला गार्डन हाउस। मणिकतुल्ला गार्डन हाउस। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों को सर्वप्रथम बम बनाने का स्थान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? मणिकतुल्ला गार्डन हाउस में ये लोग बम बनाते थे कलकत्ता में, जो कि बम बनाने के बाद ये अनुशीलन समिति और अभिनव भारत सोसाइटी के द्वारा क्रांतिकारियों तक पहुँचाए जाते थे। तो मणिकतुल्ला गार्डन हाउस जिसके संस्थापक दो लोग थे, भाई, बरींद्र कुमार घोष और अरविंद कुमार।
या अरविंद घोष कह सकते हैं आप इन्हें, अरविंद घोष तथा बरींद्र कुमार घोष, ये 2 लोग थे। छापा पड़ गया इस पर छापा मारा गया किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सेना के द्वारा छापा मारा गया और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया तो 6 माह बाद अरविंद कुमार घोष जी छूट गए और 6 माह पश्चात अरविंद घोष जी रिहा हुए। रिहा होकर इन्होंने पुडुचेरी में ओरोविले आश्रम की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था क्रांतिकारियों को, जो बेसहारा क्रांतिकारी होते थे, उनको आश्रय प्रदान करना, भोजन प्रदान करना। ओरोविले आश्रम की स्थापना की पुडुचेरी में, किसने? अरविंद कुमार घोष ने 6 माह पश्चात। ठीक है, ये हो गई घटना। अब हम बात करेंगे अगली घटना की। 1912 ईस्वी में ये घटना हुई थी। और इसको नाम 1912 ईस्वी में ये जो घटना हुई है, इसको नाम दिया गया था दिल्ली बम कांड, और इसी का दूसरा नाम है हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड, याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो इसका षड्यंत्र भी बनाया गया और ये भी युगांतर समिति के द्वारा ही इसको अंजाम दिया गया, लेकिन इस बार कोई और था, क्योंकि वो दोनों लोग तो अब उनकी डेथ हो चुकी है। उनको फांसी, एक लोग को फांसी पर चढ़ा दिया गया और एक लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये कब हुआ, चलो जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को कलकत्ता से दिल्ली, राजधानी चेंज की जा रही थी ना, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करते समय उस वक्त वायसराय जो था, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा डाला गया था ये बम। राम प्रसाद बिस्मिल ने बम फेंका, जिसमें हार्डिंग को मामूली चोटें आईं। सॉरी, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। रास बिहारी बोस ने बम फेंका, हार्डिंग को मामूली चोटें आई, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं। ठीक है, रास बिहारी बोस ने बम फेंका, हार्डिंग को मामूली चोटें आई। रास बिहारी बोस स्थान से नदारद हो गए, तो फांसी पर चढ़ाया गया किसी और को। फांसी पर उनको चढ़ाया गया, फांसी पर चढ़ाए जाने वाले भारतीय जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था, युगांतर समिति के 3 सदस्य जिनको फांसी पर चढ़ाया गया था। एक थे अमीर चंद जी, दूसरे थे अवध बिहारी लाल और चौथे थे भाई बाल मुकुंद। इन 3 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका दिल्ली बम कांड। और अब हम बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये, होम रूल लीग आंदोलन। चलिए लिखे दे रहे हैं फिर से। आजकल पूरी दुनिया धीरे धीरे धोखेबाज होते जा रही है, पेन भी धोखेबाज हो गए। बच के रहिएगा आप लोग भाई, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये कभी धोखेबाजी नहीं करेगी। वास्तविक रूप में अगर आप शिक्षा से देखें तो शिक्षा हमेशा हमारा साथ देती है हर कदम पर।
कभी भी ये बेवफाई नहीं करती है। बाकी सब आप लोग समझते हैं, सब मोह माया है। तो होम रूल लीग आंदोलन की बात करते हैं। इतिहास के बारे में बात करें, सीधे चलो बात कर लेते हैं, क्या जाता है। 1915 ईस्वी है ना, 1915 ईस्वी में लाला लाजपत राय जी के द्वारा अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहली बार होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके पश्चात 2 जनवरी 1916 ईस्वी को लंदन कहाँ पर है, ब्रिटेन में है ना, कंफर्म कर लीजिएगा। लंदन में डी ग्राहम पाल के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। किसकी? होम रूल लीग आंदोलन की। अब आते हैं भारत में इसकी शुरुआत 2 तरह से हुई। भारत में इसकी शुरुआत एक बार तो समिति के रूप में हुई और एक बार हुई अखिल भारतीय स्वरूप की तरह। दोनों में अंतर क्या है? समिति हमेशा आप देखिए सीमित होती है, जबकि अखिल भारतीय का मतलब होता है कि पूरा भारत इसमें शामिल होगा, जो कि सीमित नहीं है। समिति सीमित है, अखिल भारतीय स्वरूप सीमित नहीं है। इसकी स्थापना पहले हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल भारत में, ये पहले लिखे दे रहे हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। भारत में होम रूल लीग आंदोलन 16 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय बनाया गया कहाँ पर? बेलगांव में। अच्छा, मुख्यालय तो बना दिया गया, लेकिन इसके द्वारा प्रभावित क्षेत्र 2 ही थे, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, चूंकि ये समिति है इसलिए इन्होंने इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। और ये किसके द्वारा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, इस आंदोलन के होम रूल लीग आंदोलन, जो कि 16 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बेलगांव के मुख्यालय से स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए। इसके अध्यक्ष 2 लोग बनाए गए, एनसी केलकर मतलब नरसिम्हा चिंतामण केलकर, और साथ में थे जोसेफ बैप्टिस्टा। अच्छा, आपको ये नाम विदेशी लग रहा है, ये लग रहे होंगे कि विदेशी है। नहीं, ये विदेशी नहीं है, ये कर्नाटका के थे और ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, मजगांव मुंबई, ये मुंबई के थे। तो एनसी केलकर और जोसेफ बैप्टिस्टा को अध्यक्ष बनाया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग आंदोलन, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1916 ईस्वी को हुई थी। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, इन्होंने अपने आंदोलन का प्रचार भी किया और प्रचार इनका 2 समाचार अखबारों के माध्यम से हुआ, एक मराठा और एक केसरी, और इन दोनों का संपादन सर्वप्रथम संपादित हुए थे ये 1881 ईस्वी में। ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इन दोनों का इन्होंने अपना प्रचार मराठा और केसरी के माध्यम से किया, जिनका सर्वप्रथम संपादन 1881 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये हो गया बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग आंदोलन। अब हम बात करेंगे अखिल भारतीय स्वरूप के रूप में, जो कि जिसकी शुरुआत हुई थी किसके द्वारा? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा।
श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा अखिल भारतीय स्वरूप के रूप में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी और ये हुई थी 1 अगस्त 1916 ईस्वी को, जिसका मुख्यालय बहुत ही चर्चित क्षेत्र है अड्यार, क्योंकि अड्यार में श्रीमती एनी बेसेंट ने कुछ और भी किया था और वो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनवाया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रथम भारतीय मुख्यालय अड्यार में ही था, जो कि मद्रास का क्षेत्र है। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र, देखिए सर्वप्रथम प्रभावित क्षेत्र तो कुछ ना कुछ होंगे, बाद में ये पूरे भारत के लिए बनाया गया, वो भारतव्यापी था, लेकिन इसके लिए प्रभावित क्षेत्र प्रमुख रूप से था मद्रास और कर्नाटका, मद्रास और कर्नाटका। चलिए, इन्होंने अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया, इनके होम रूल लीग आंदोलन में सचिव नियुक्त किए गए और जिनका नाम था जॉर्ज आ रुंदेल। जॉर्ज आ रुंदेल, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन के सचिव जॉर्ज आ रुंदेल को बनाया गया। इनका उद्देश्य था स्वशासन की प्राप्ति। ठीक है। इन्होंने भी प्रचार किया समाचार पत्रों के माध्यम से। इनका समाचार पत्र था सबसे पहला कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ का सर्वप्रथम संपादन कॉमनवेल्थ का हुआ था 1884 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ का सर्वप्रथम संपादन हुआ था 1884 ईस्वी में, जबकि इसको समाचार पत्रिका के माध्यम से पूर्णतया मान्यता प्राप्त हुई थी 1885 ईस्वी में। न्यू इंडिया का 1 जून 1914 ईस्वी को सर्वप्रथम संपादन हुआ था। 1 जून 1914 ईस्वी को सर्वप्रथम संपादन हुआ था। ये होम रूल लीग आंदोलन की बात हो गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ विशेष संगठनों की, जो कि बनाए गए बाद में क्रांतिकारी आंदोलनों के रूप में उनका प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1903 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला की, जिसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। आज एयरफोन थोड़ा नाराज सा हो गया है। विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। अच्छा, इनके भाई भी थे इसमें, गणेश सावरकर। 2 लोग थे संस्थापक मित्र मेला के, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। फिर उसके बाद 1904 ईस्वी में 4 प्रकार के बनाए गए। सबसे पहली थी भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी, जिसके संस्थापक के रूप में अजीत सिंह तथा अम्बा प्रसाद जी को याद किया जाता है। अम्बा प्रसाद जी ने 1909 ईस्वी में पंजाब से एक पेशवा अखबार का संपादन किया था।
याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि पेशवा अखबार का संपादन सर्वप्रथम किसने किया, तो वो नाम होगा अम्बा प्रसाद जी का, जो कि भारत माता सोसाइटी के संस्थापक थे। और भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। और इसी के साथ एक और समिति की स्थापना हुई जिसका नाम था ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति। और इसके संस्थापक थे पी मित्रा। पी मित्रा मतलब प्रमोथा मित्रा, प्रमोथा या प्रमोदा मित्रा, ठीक है, और पुलिन दास, पुलिन दास, ये दो लोग संस्थापक थे। इसके साथ ही एक और है अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज या सोसाइटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है। और इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। और फिर इसके बाद 1907 ईस्वी में 3 बनाई गई संस्था, अच्छा इनके अभी जगह नहीं बताई गई, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में, नोट कर लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में। ढाका आप जानते हैं पहले बंगाल क्षेत्र में था, अभी बांग्लादेश की राजधानी है, पर पहले बंगाल क्षेत्र में था। अभिनव भारत समाज की स्थापना नासिक में हुई थी, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र था पहले। नेक्स्ट 1907 ईस्वी में आई बात। 1907 ईस्वी में सबसे पहली जो संस्था बनाई गई थी वो थी अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के संस्थापक 3 लोग थे, बरीन्द्र कुमार घोष जी, जो कि आपको बताया जा चुका है, बरीन्द्र कुमार घोष। नेक्स्ट जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, नोट करते रहिएगा। और अगले थे प्रमोथा मित्रा जी, प्रमोथा मित्रा। फिर इसके बाद एक बनाई गई युगांतर समिति, इसकी भी बात की जा चुकी है, इसीलिए हम वहाँ पर डिटेल बात नहीं की थे। युगांतर समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ये तीनों संस्थाएं बंगाल की हैं। तो युगांतर समिति के संस्थापक के रूप में भी 3 लोग थे, बरीन्द्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह। फिर युगांतर समिति के पश्चात अंजुमाने मुहिब्बाने वतन, अंजुमाने मुहिब्बाने वतन, जिसके संस्थापक 2 लोग थे, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह। ये सभी के सभी क्रांतिकारी संगठन थे। देखिए वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के बारे में एक पूरा का पूरा मैटर पढ़ाया जा रहा है। आप फिर से एक बार दिमाग में बिठा लीजिए बात और पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पश्चात 3 सन और आए, 1924, 1926, 1928 क्रमशः बनाए गए क्रांतिकारी संगठन। 1924, 1926, 1928 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में बनाया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, जिसके संस्थापक, चलिए संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। 3 लोग थे, सचिंद्र नाथ सान्याल जी थे, नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है नाम, अक्सर ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है। सचिंद्र नाथ सान्याल,
सचिंद्र नाथ सान्याल, हम फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल। जबकि दूसरे थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। और योगेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी नहीं, चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी। 1926 ईस्वी को बनाई गई थी नौजवान सभा, और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नौजवान सभा के संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नौजवान सभा के संस्थापक थे सरदार भगत सिंह, और इनका नाम हम पूरे सम्मान के साथ लेते हैं हमेशा, सरदार भगत सिंह, जिनकी उपाधि है शहीद आजम। ठीक है, शहीद आजम। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में एक नाम जोड़ दिया गया, और वो नाम जोड़ा गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। याद रखिएगा, जगह का नाम बता दे रहे हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कानपुर में। नौजवान सभा लाहौर से सटे हुए पंजाब के क्षेत्र में, और ये वही संस्था है, तो ये भी कानपुर में। चलिए हम जल्दी से उस बात की ले रहे हैं कि आखिर ये टॉपिक आएगा कैसे। टॉपिक आएगा इस तरह से कि आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, या भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब हुई। या आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि युगांतर समिति की स्थापना किसके द्वारा हुई, अनुशीलन समिति की स्थापना, अंजुमाने मुहिब्बाने वतन की स्थापना। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे, तो सरदार भगत सिंह। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नौजवान सभा की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1926 ईस्वी। आपको यही सब ध्यान में रखना है। जैसे आपका ये अभी हमने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है कि अमेरिका में सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो लाला लाजपत राय जी। आपको इस तरह से याद करना है, अपने मन से क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन इस तरह से बनाइए कि भारत में सर्वप्रथम उस विदेशी का नाम बताइए जिसने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की, तो वो कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन में दिया होगा अगर कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट ही होगा, ठीक है, क्योंकि इनका विफल रहा है, इनका सफल रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब आपसे हम बात करेंगे घटनाओं के बारे में, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो हार्डिंग बम कांड और पिछला वाला जो था किंग्सफोर्ड हत्याकांड या अलीपुर षड्यंत्र, वो इसलिए हम यहाँ पर बात किए क्योंकि वो युगांतर समिति के द्वारा ही अंजाम दिए गए थे, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छे से, और लॉकडाउन का पालन कीजिए। कोविड-19 में आपके आसपास इस जो लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति चल रही है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो ज़रूरतमंद है, जिसे ज़रूरत की आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, तो आप उन तक अपनी आवश्यकता, लॉकडाउन के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता पूर्ण कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए। जब तक आवश्यक ना हो आप घर से बाहर मत जाइए। वीडियो देखिए, पढ़िए। ये समय बहुत कीमती है, समय को बर्बाद मत कीजिए। बाकी आप समझदार हैं हमसे भी ज़्यादा। धन्यवाद।